हेलो। हेलो। जी सर जी। जी। ये जी वो एक भाई ने आपका नंबर दिया था ज्ञान चर्चा के लिए। जी। तो आप अब ज्ञान चर्चा करते हो? ये दरअसल आश्रम का नंबर है। हाँ। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मुझे मतलब कुछ जानकारी चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसको ढूंढा था तो उसने आपका नंबर दिया। अच्छा अच्छा। हम्म, आपकी किस किस से बात हुई थी वैसे? होती है लगभग बहुतों से बात होती है, लेकिन कोई परिपूर्ण तरीके जी। से मतलब जवाब नहीं दे पाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आप कुछ किस तरह की शंकाएं हैं आपकी? किसके रिगार्डिंग आप जवाब चाहते हो? तो मैं रिकॉर्डिंग जवाब चाहता हूँ कि हमारे जो भगवत गीता में पहली बात तो भगवत गीता का ज्ञान काल ने दिया, और दूसरी बात बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है, और तीसरी बात सनातन परमात्मा कबीर परमात्मा है। ये तीनों मेरा मतलब सवाल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इन पे अपना क्लैरिफिकेशन चाहते हो? जी। देखो, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज का साधना टीवी चैनल पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30। हम्म, ठीक है जी। वो कंफर्म है। सबसे बढ़िया दी बेस्ट वे ये है कि आप वो सत्संग देख लो, आपको वहीं से सारी चीजें मिल जाएंगी। वहीं से तो देखा। गुरु जी जो हैं हर एक चीज को वो बताते हैं कि वो कहाँ से उन्होंने चीज लिया है। वो हर एक, नहीं जैसे नहीं। गीता जी दिखाते हैं ना, तो वो गीता जी का रेफरेंस बताते हैं कि यहाँ नहीं। पे ऐसा लिखा है, तो वेद में यहाँ पे ऐसा लिखा है। हाँ। हम्म, नहीं, मैंने वो देखा और हमारे भगवत गीता से भी मैंने मिलाया, बाइबल से भी मिलाया, बिल्कुल मतलब विपरीत है, मिलता नहीं है उनकी बातों के हिसाब से। अरे वो तो बताते हैं ना, दिखाते हैं इस श्लोक में लिखा है। नहीं नहीं, इस चलो चलो, आप श्लोक। बताओ। मैं देखो, मैं नहीं कोशिश करूंगा। नहीं, वो कोई इस कोई श्लोक बात का नहीं। रेफरेंस देते हैं जिस तरह से रामपाल जी बाइबल का रेफरेंस देते हैं, भगवत गीता का अच्छा रेफरेंस अच्छा। देते हैं। चलो उस तरह से सुन चलो लीजिए। चलो। हाँ हाँ। उस तरह से मैंने अच्छी तरह से छानबीन किया है, लेकिन रामपाल जी जो कहते हैं वो बिल्कुल ही विपरीत कहते हैं। ऐसा भगवत गीता में कहीं पे अच्छा। भी नहीं है। चलो, पहला पॉइंट, चलो मैं कोशिश करता हूँ। मैं उनका हम्म, शिष्य हूँ और मुझे वैसे जो भी ज्ञान प्राप्त है उन्हीं से है। हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है, और बोलिए। उन्होंने, भगवत गीता में कबीर हाँ, परमात्मा मैं है। अब सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, काल वाला। हम्म, ठीक है। आप अध्याय खोलो, गीता अध्याय 11 का, 11 अध्याय खोलो। अच्छा ठीक है सर। आप तो पवित्र गीता जी लेके बैठ जाओ। एक सेकंड रुकिए। 11। इसके आप जाइए श्लोक नंबर 31 में। 31। एक सेकंड हाँ रुकिएगा। हाँ 26 27। हाँ, 31। हाँ। 31 में क्या लिखा है? ये 31 में तो लिखा है, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो। हे देवों में श्रेष्ठ, हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार। हाँ हाँ, श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। हाँ। अब यहाँ पे जो है, अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं पहचान पाया हूँ, आप कौन हो हाँ, और आप मुझे बतलाइए। हाँ, फिर 32 में वो जवाब देते हैं, कालोस्मी लोकशकृत प्रवर्धो हाँ, यद्यपि ये तो आमने भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। हाँ, कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ हाँ। और इस समय तीनों लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। 32 का श्लोक क्या पढ़ा आपने सर? कालोस्मी लोकशकृत प्रवर्धो हाँ, यद्यपि ये तो हमने भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। ठीक है, आप बोलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ बोला है तो इससे सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान काल ने दिया है ना। हाँ। अब देखो, अर्जुन और कृष्ण जी मित्र भी थे, हम्म, नंबर एक। हम्म, नंबर दो, भाई भाई थे, हम्म, मामा फूफी के थे। हम्म, नंबर तीन, हम्म, कृष्ण जी ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया हुआ था। हम्म, उसके बाद भी अर्जुन को ये पूछना पड़ रहा है, जबकि अर्जुन जी जानते थे कि विष्णु स्वरूप है, हम्म, विष्णु जी के अवतार है, तीनों लोकों के मालिक हैं। हम्म। उसके बाद भी अर्जुन को ये पूछना पड़ रहा है कि आप कौन हो। मैंने इसलिए सबसे पहले आपको 31वां इंडिकेट करवाया था अच्छा सर, इस कि अध्याय की प्रथम श्लोक पे आइए तो।
आ जाओ, प्रथम पे आ जाते। क्या लिखा है प्रथम में? पढ़िए, अपने पढ़िए, हैं? प्रथम श्लोक को पढ़िए। अरे कोई बात नहीं, प्रथम भी पढ़ लेंगे। बताओ आप क्या लिख रहा है प्रथम में? नहीं, आप पढ़िए ना। आप दोनों मैं में दोनों इस अध्याय की 2 श्लोक ही आपने सीखा है, बाकी पूरी अध्याय को देखा है आपने? अरे भाई साहब बहुत कुछ देखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़िए मुझ पढ़िए। पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय और वचन नहीं, उपदेश। संस्कृत पढ़िए ना, संस्कृत पढ़िए। थोड़ा पहले तो आपने संस्कृत पढ़ा था। हाँ, मद अनुग्रहाय परमम गुहातम अध्यात्म संजितम। नहीं नहीं, यही वाला है ना? ना ना, पूरा पढ़िए ना सब श्लोक को। एकादशो अध्याय वही पढ़ रहा हूँ। हम्म, मनुग्रहाय परमम गुहातम अध्यात्म संगीतम यत योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। ठीक है। मदानुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त युक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। हाँ हाँ अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये सारा ज्ञान नष्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ। और सर, इस अध्याय का नाम बोलिए तो। एकादशो अध्याय है। हाँ हाँ, इसका नाम बोलिए। हमारे यहाँ भगवत गीता के हर एक अध्याय की नाम है ना। हाँ, विश्व रूप दर्शन बोलते हैं इसको। विश्वरूप दर्शन नहीं, इसका नाम है योग। विराट रूप। तो हाँ, सर, विश्व रूप दो दर्शन श्लोक योग भी से बोल देते हैं। तो हाँ। 2 श्लोक से ये नहीं, कैसे प्रमाणित होगा? अरे इस श्लोक से आप क्या साबित करना चाहते हो, मुझे तो बताओ। हाँ, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये 2 श्लोक ने, एक इस 2 श्लोक के आधार से आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि भगवत गीता का ज्ञान काल ने दिया? अरे कमाल की बात है। बाप को 12वां श्लोक पढ़वाया है ना अभी। ना ना, वो बीच में से 1-2 श्लोक उठा के पढ़ने से तो सर नहीं होगा। अरे यार एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ। आप कौन हो? नहीं नहीं नहीं, आप अपना वो नाम तो बताओगे। भगवान भगवान और अच्छा, आप भक्त अपना के नाम सुनिए आपका सुनिए नाम क्या सुनिए है? वैसे मैं आपका नाम जानना सुनिए चाहता सुनिए हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, वो तो भगवान और अर्जुन के बीच बात हो रही थी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो भगवान ने जब विराट स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन ने पहले तो उस स्वरूप को देखा नहीं था। हाँ हाँ हाँ। इसलिए भगवान का अनंत स्वरूप है, वो प्रकट अच्छा। उन्होंने प्रकट किया। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि आप कौन हो? उग्र रूप वाले, उनका जो विराट रूप है ना, उसके हाँ विषय हाँ। में पूछा कि आप कौन हो। अच्छा अच्छा। तो इससे ये सिद्ध कैसे हो? अब बच्चे को हटा लीजिए। बाबू एक मिनट थोड़े। हाँ हाँ हाँ, अब कोई बात नहीं, कोई इससे बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। आप इससे ये कैसे सिद्ध होगा, इन दोनों श्लोकों से कैसे सिद्ध होगा कि ये ज्ञान काल ने दिया, जबकि कोई बात हमारी भगवत गीता में ये लिखा भी हुआ नहीं है कि ये ज्ञान काल ने नहीं। दिया। कमाल की बात है। अभी हाँ, आपको पढ़ाया, रुको अब 2 नेक्स्ट श्लोक चलते से हैं। नहीं होगा ना। अरे सर सुनो। हर एक अध्याय की मैक्सिमम कुछ श्लोकों में, बहुत से श्लोक, ज्यादातर श्लोकों में श्री भगवान देखो, वहां से लिखा है, एक श्री एक भगवान वहां से लिखा है, हर एक श्लोक में। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता भी होना जरूरी होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सुनिए सुनिए। अब उन्होंने कहा है, गीता जी अध्याय 11 के श्लोक नंबर 47 पे आ जाओ। नहीं नहीं, इस अध्याय शुरू किससे होता है सर, ये बोलिए तो। 11 अध्याय मैं आऊंगा, जो बोलेंगे मैं उस पर आऊंगा। ये अध्याय शुरू किससे होता है, बोलिए। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता 11 अध्याय श्लोक नंबर 47 पे आ जाओ। ना 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 ना, ये 11 अध्याय शुरू किससे होता है? मैं आऊंगा 46 पे, मैं आऊंगा। अरे वो तो पढ़ लिया ना सर। ना ना ना, वो ये अध्याय नहीं, अब आप मेरी देखो, अगर डिस्कशन करना है तो डिस्कशन तो देखो ऐसे ही होगा। ना ना ना, ठीक है। ये अध्याय आप शुरू किससे होता है? आप चीजों को डाइवर्ट मत करो। अरे मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं 47 पे आऊंगा। में लिखा। अरे सुन तो लो सर। यार, मैं अरे आऊंगा 47 पे। श्लोक नंबर 47 पे, श्लोक नंबर 47 में लिखा है, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह परम तेजो में आदि सबका सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले। ये रामपाल का चेला अपनी बातों में ही फंस गया था, इसीलिए कॉल काट के भागा। यहाँ भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। तो रामपालियो, समझ जाओ भाई, तुम अपनी बातों में ही फंस जाते हो। भगवत गीता की किसी भी अध्याय की 1-2 श्लोक से ना तो तुम कबीर को परमात्मा प्रूफ कर सकते हो, और ना ही गीता का ज्ञान काल ने दिया ये सिद्ध कर सकते हो।
बस तुम्हारे झूठा गुरु ने तुम्हें जो सिखाया ना, उसी मिथ्या को दुनिया में फैला सकते हो और कुछ नहीं।